Hello everybody, take out your English 1 textbook. This is chapter number 5, chapter number 4 we already completed in our textbook and notebook, right? So this is chapter number 5, right? Date 11/8. The talking cave. Cave मतलब गुफा, talking means बोलने वाली गुफा। सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, उसके वर्ड्स देखेंगे, वर्डपीडिया देखेंगे, मीनिंग देखेंगे वर्ड्स के। DENSE डेंस, डेंस मतलब डीप, मतलब कि अंदर तक, घने जंगल में। वैकेंट मतलब एम्प्टी, खाली। प्रे मतलब फूड ऑफ एनिमल, एनिमल का जो खाना होता है उसे क्या कहते हैं, प्रे। स्ट्रक, हिट इन माइंड मीन्स दिमाग में एक बात बैठ जाना। ट्रिक, माइंडफुल आइडिया, ट्रिक मतलब आइडिया। नाउ वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग मतलब वॉकिंग। कोजी मीन्स कंफर्टेबल, जो हमें अनुकूल लगती है उसे क्या कहते हैं, कंफर्टेबल। पाव प्रिंट्स मीन्स फुट मार्क्स ऑफ लायन। देखिए ये पाव प्रिंट्स दिख रहे हैं आप, ये क्या है, पाव प्रिंट्स कहते हैं फुट प्रिंट्स, फुट मार्क्स। रेस्पॉन्स मतलब आंसर देना। डिसगाइज इन चेंजिंग मैनर मतलब कि मैनर चेंज कर देना। जिस तरह से लोग बात कर रहे होते हैं, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई बात कर रहा होता है, उसके बाद उनका तुरंत ही ट्यून चेंज हो जाता है, बात करने का तरीका बदल देना, उससे हम कहते हैं डिस्गाइज। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो एवरीबडी राइट हियर 11/8। वंस अ लायन लिव्ड इन अ डेंस ग्रीन जंगल, ही वॉज टू ओल्ड टू हंट। एक बार एक लायन जो था, शेर था, वो क्या करता है, सिंह घने जंगल में, डेंस ग्रीन जंगल मतलब कि घने जंगल में रहता था। ही वॉज टू ओल्ड टू हंट मतलब कि वो बहुत बूढ़ा हो चुका था कि वो अब शिकार नहीं कर सकता था। वन डे वाइल वॉन्डरिंग इन द जंगल, ही सो अ वैकेंट केव। इट लुक्ड वार्म एंड कोजी। एक बार जंगल में घूमते घूमते जब वो घूम रहा था, तो घूमते घूमते क्या हुआ, उसे एक वैकेंट गुफा मीन्स खाली गुफा दिखाई दी, जो बहुत ही वार्म एंड कोजी थी। कोजी का मीनिंग हमने देखा, कंफर्टेबल, मतलब कि वार्म मतलब गर्म होता है, लेकिन इसमें गर्म नहीं आता है, उसमें गर्मी थी, इतनी ठंडी भी नहीं थी। और कोजी मीन्स कंफर्टेबल, मीन्स उसे वो गुफा अच्छी लग गई। ही थॉट ऑफ एन आइडिया, उसने एक विचार, आइडिया सोची, एक ट्रिक सोची। ही हिड इन इट, वो उसमें अंदर जाके छुप गया। सो दैट ही कुड हंट द एनिमल विच एंटर्ड द केव, एंड ही हैड नॉट टू गो आउटसाइड फॉर हिज प्रे, सो ही रेस्टेड इन इट। ही थॉट ऑफ एन आइडिया, ही हिड इन इट मतलब कि वो अंदर जाके छुप गया। सो दैट ही कुड हंट द एनिमल, अब वो अंदर जाके छुप गया ताकि वो एनिमल का शिकार कर सके। कैसे कि कोई भी एनिमल अंदर आएगा तो वो उसका शिकार करेगा और उसे गुफा के बाहर अपना खाना ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा नहीं। सो ही रेस्टेड इन इट, सो वो आराम करने के लिए अंदर बैठ गया। After a while, a jackal come to the cave to rest. He saw the lion's paw prints going into the cave, but there were none coming out. थोड़ी देर के बाद एक जैकल आया। जैकल मतलब फॉक्स। देखिए ये दिख रहा है आपको, ये जो है वो क्या है, फॉक्स है, दिख रहा है, ये फॉक्स है, यहाँ पे जो है लायन है। ओके, थोड़ी देर के बाद जैकल आया, अपनी ये गुफा शायद उसी की होगी, अपनी गुफा में आराम करने के लिए। ही सो द लायंस पाव प्रिंट्स, उसने क्या देखा कि लायन के पाव प्रिंट्स जो है तो वो अंदर की तरफ जाने वाले थे, बाहर आने वाले नहीं थे। देखिए ये उंगलियों के निशान दिख रहा है, ये अंदर की तरफ जा रही है, ये केव है, यहाँ पे लायन है, तो ये पाव प्रिंट्स अंदर की तरफ जा रहे थे लेकिन बाहर नहीं आ रहे थे। पाव प्रिंट्स गोइंग इनटू द केव बट देयर वेर नन कमिंग आउट, लेकिन एक भी पाव प्रिंट्स बाहर आ रहा नहीं था। द क्लेवर जैकल थॉट देयर मस्ट बी अ लायन इनसाइड द केव, आई शुड चेक इट फर्स्ट। अब ये जो लायन, जो फॉक्स जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही क्लेवर होता है, बहुत ही स्मार्ट होता है वो। तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा द क्लेवर जैकल थॉट, उसने सोचा कि जरूर ये गुफा के अंदर लायन होगा, मुझे पहले चेक करना चाहिए, उसके बाद ही अंदर जाना चाहिए।
तो उसने अब चेक कैसे किया वो हम देखते हैं। ही पॉन्डर्ड ओवर व्हाट टू डू, वो सोचने लगा कि मैं अब क्या करूं। सून एन आइडिया स्टक इन हिज माइंड, उसके बाद उसे एक आइडिया उसके माइंड में आई। ही सेड लाउडली, उसने जोर से बोला, हेलो माई डियर केव, आई एम हियर। उसने क्या किया, जोर से बोला, गुफा के बाहर बोला, हेलो माई डियर केव, आई एम हियर, कि हेलो मेरी प्यारी गुफा, मैं यहीं पे हूँ, मैं आ गया हूँ। बट देयर वॉज नो रिप्लाई फ्रॉम इनसाइड, लेकिन इसके अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। ही कॉल्ड आउट अगेन, उसने दोबारा बोला। अगेन देयर वॉज नो रिस्पॉन्स, अगेन फिर से कुछ भी आंसर आया नहीं, क्योंकि हमें तो पता ही है गुफा तो कभी बोलती ही नहीं, राइट। तो आंसर कैसे आएगा। अब नेक्स्ट पेज ले लीजिए, ऊपर लिखिए 11/8। व्हाट हैपन टू यू माई केव, वाई आर यू नॉट ग्रीटिंग मी टूडे, यू नो आई विल एंटर व्हेन यू से हेलो टू मी, जैकल प्लेड द ट्रिक। अब उसने क्या किया, ये सारी बातें कौन सुन रहा था, अंदर जो लायन है वो सुन रहा था। तो जैकल ने क्या किया पता है, उसने कहा व्हाट हैपन टू यू माई केव, कि मेरी गुफा तुझे क्या हुआ है। वाई आर यू नॉट ग्रीटिंग मी टुडे, तुम मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो जब भी मैं आता हूँ। यू नो आई विल एंटर व्हेन यू से, तुम्हें पता है कि जब मैं आता हूँ तब मुझे हेलो कहती है, तभी मैं अंदर आता हूँ। यू नो आई विल एंटर व्हेन यू से हेलो टू मी, जैकल प्लेड अ ट्रिक। जैकल ने क्या किया, जैकल ने कहा कि तुम्हें पता है कि जब मैं आता हूँ तो तुम मुझे हेलो कहती हो, तभी मैं अंदर आता हूँ। तो ये क्या किया, इस प्रकार उसने जैकल ने ट्रिक आजमाई, आइडिया की उसने। द लायन हर्ड दिस, लायन ने क्या किया, सुना ये। ही थॉट आउट, उसने सोचा, दिस केव मस्ट बी स्पीकिंग टू हिम, कि ये गुफा जो है वो उससे जैकल से बात करती होगी। बट देन वाई इज इट नॉट स्पीकिंग, तो फिर आज क्यों नहीं बोल रही है। आई मस्ट स्पीक फॉर ही दिस केव एज द जैकल विल गो अवे, मुझे केव की तरफ से बोलना चाहिए, मुझे गुफा की तरफ बोलना चाहिए, नहीं तो जैकल भाग जाएगा। सो द लायन सेड इन डिफरेंट वॉइस, तो लायन ने क्या कहा, दूसरे आवाज़ में, बहुत ही मीठी सी आवाज़ में उसने कहा, हेलो जैकल यू आर वेलकम हियर। उसने क्या कहा, हेलो जैकल यू आर वेलकम हियर, कि तुम अंदर आ जाओ। जैकल हर्ड द लायंस वॉइस, जैकल ने क्या किया, लायन का वॉइस सुना, शेर की आवाज़ उसने सुनी। एंड रन अवे टू सेव हिज लाइफ, उसने क्या किया, उसके बाद वो वहाँ से भाग गया। क्यों भाग गया, उसकी लाइफ बचाने के लिए, उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए, क्योंकि उसको पता चल गया कि अंदर कौन है, लायन है। देखिए यहाँ पे ये लायन है, ये जैकल है, ये अंदर पावरप्रिंस जा रहा है। तो जैकल ने क्या किया, बाहर से बोला कि हेलो माय डियर केव, आई एम हियर, कि मैं आ गया हूँ। 2-3 बार ऐसे बोला तो अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो जैकल ने क्या किया, जैकल ने बोला कि माय डियर केव, क्या हुआ तुम्हें, गुफा तुम्हें क्या हुआ, आज तुम क्यों बोल नहीं रही हो। रोज़ तुम्हें पता है कि जब तुम मुझे हेलो बोलते हो तभी मैं अंदर आता हूँ, उसके सिवा मैं अंदर आता नहीं हूँ। तो लायन ने क्या किया, सोचा कि आज तो मुझे ही बोलना पड़ेगा, ये गुफा क्यों नहीं बोल रही है। लेकिन लायन ने ये नहीं सोचा कि गुफा कभी बोलती नहीं है। ये तो जैकल ने आइडिया की कि अंदर लायन है कि नहीं है, मैं जान सकता हूँ इस तरह से। तो लायन ने क्या किया, दूसरी मीठी सी आवाज़ निकाल के, शेर की आवाज़ तो कैसी होती है लायन की हमें पता है, वो तो सिर्फ गर्जना ही करता है, कभी बोलता नहीं है। तो लायन ने क्या किया, मीठी सी आवाज़ निकाल के, डिफरेंट वॉइस, मीठी सी आवाज़ निकाल के बोला कि हेलो जैकल यू आर वेलकम हियर, कि हेलो जैकल तुम अंदर आ सकते हो। तो ये सुनकर जैकल ने क्या किया, भाग गया वहाँ से। क्यों, तो क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं अंदर जाऊँगा तो लायन मुझे खा जाएगा। बाबा, तो इस तरह से हमें कोई भी काम करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, 1-2 बार सोच लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें आगे कदम बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब ये पेज के ऊपर ये 3 जो है टिक राइट द ऑप्शन वो हम कर देते हैं। ओके, नंबर 1 है द लायन वॉज डैश, लायन ओल्ड है कि यंग है। ओल्ड है, ओल्ड मतलब बूढ़ा हो चुका है, यंग मीन्स एकदम यंग, जुआन जिसे बोलते हैं वो, और ओल्ड मीन्स बूढ़ा हो चुका है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे OLD ओल्ड, या यहाँ पे ए पे राइट करेंगे। ओके,
नाउ नंबर 2 है ही हिड हिमसेल्फ इन अ डैश। उसने अपने आप को कहाँ पे छुपाया, हाउस में छुपाया कि केव में छुपाया, तो केव में छुपाया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे CAVE केव। ओके। नंबर 3 है देयर वेर डैश आउटसाइड द केव। वहाँ पे क्या थे, केव के बाहर क्या थे, बोन्स लेइंग मीन्स हड्डियाँ पड़ी हुई थी कि पाव प्रिंट्स थे मीन्स कि पाँव के निशान थे, तो पाव प्रिंट्स थे मतलब कि पाँव के निशान थे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयर वेर पाव प्रिंट्स आउटसाइड द केव। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? आज के लिए हम इतना ही करेंगे, दूसरा हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।